हेलो जी, हेलो हेलो अगेन। हमने पिछले वार्तालाप में ये बात जानी कि एपिसोड ऑफ 3 लाइफ में हमें अपने जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे हम एपिसोड ऑफ 2 ऑफ द लाइफ में, उससे पहले हमें उसका डायग्नोस करना होगा। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भी हम इस प्रॉब्लम्स में जो इश्यूज हमारे साथ आ रही हैं उसको हम कैसे उसकी तह तक जाएं और उसकी तह से हम कैसे निकल सकेंगे। हमें जैसा कि मैंने कहा था कि भी हम अपने लिस्ट बना लें कि हमने कितने अच्छे किए हैं, कितने बुरे किए हैं। अगर लिस्ट भी नहीं बनती कोई बात नहीं, हम एक एक करके उस प्रॉब्लम्स का इलाज ढूंढें या उस प्रॉब्लम्स को हम लोगों से हो चुके हैं गलत कर्म, हम उनको कैसे पॉजिटिव साइड में लेके जाएं, किस तरीके से हम उसका पश्चाताप करें। पश्चाताप करने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। पश्चाताप करने के मैंने ये भी तरीका बनाया है कि आप किसी की मदद करिए, आप उनकी मदद करिए जिनके साथ आपने गलतियाँ करी हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, आप उनके साथ अपने जाके ये उनको एक फील करवाइए, एक एहसास दिलवाइए कि भी जो हो चुका है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं इस अपनी शर्मिंदगी के कारण मैं इसको अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं उसके साथ आपके साथ मिलकर उसको दूर करूँगा। और अगर कुछ ऐसा है जो हो चुका है जिसको आप नहीं पाते, जिस तरीके से आपसे 1 किलो चीनी गिर गई है जब मिट्टी पर किसी की धक्का मारने से, तो आप 1 किलो गुड़ का इस्तेमाल करके किसी और के साथ 1 किलो गुड़ का दान दे दीजिए। दान का मतलब ये नहीं है कि भी आपने माल खरीदा और जाके किसी मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारे में या चर्च में या किसी गरीब के घर में दे दिया। दान का मतलब है अपने उस बैड कर्मों का दान अच्छे कर्मों के साथ। आप अपने बैड कर्मों का दान दे दें अपने अच्छे कर्मों के साथ। कभी कभी इंसान ये भी सोच लेता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कहाँ वक्त है, मुझे ऐसा करने का मौका मिलेगा कि नहीं, मुझे शर्म आएगी, मैं सोसाइटी में इतना ऊंचा बन चुका हूँ, मुझे लोग जज के नाम ओहदे से जानते हैं, मैं कलेक्टर बन चुका हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं चलता हूँ, दुनिया मेरी तरफ देखती है, मेरी किताबें छपी हैं, मेरे एपिसोड्स चलते हैं, मेरी टीवी पर खबरें आती हैं, तो मैं किसी के सामने जाऊँगा तो मेरा पश्चाताप कैसे होगा। तो आपको मैं एक ऐसे पश्चाताप की विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, दिस इज द थर्ड रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी, आप अपनी गलती मानिए, उन लोगों के पास जाइए और उनसे अपनी पश्चाताप की कहानी सुनाइए और अपने पश्चाताप को मानकर आगे करिए। दूसरी विधि, अगर आपके पास वो नहीं है, जिस तरीके से आपसे जिस रूप में जिस तरह वो आपसे कर्म हुआ है उसी तरीके के रूप को, उसी तरीके की आत्मा को, उसी तरीके के संबंधों को किसी और संबंध के साथ जोड़कर अच्छे कर्म करिए। तीसरा मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ पश्चाताप का तरीका, वो क्या है, आप उस परमात्मा से डायरेक्टली, आप उस रब से, उस परमात्मा से, उस भगवान से, उस गॉड से, जिस भी रूप में आप उसको जानते हैं या आप नहीं भी जानते, उससे आप डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली उनसे आप बात करके फिर क्षमा याचना कर सकते। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में या एनीवेयर, एनी होली प्लेस, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कहीं एकांत में जाके किसी बड़े आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, कोई संस्था ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपने अपने अंदर वो भावना पैदा करनी है कि मेरी हुई गलतियों का रब जी मुझे उन गलतियों का एहसास नहीं था, मुझे माफ कर दो। रब जी वो मैंने गलतियां उस वक्त एक उत्तेजित होकर इन 5 मित्रों के साथ मिलकर की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रब जी मैंने ये गलतियां जाने अनजाने में करी हैं। रब जी मैंने ये इसलिए करी हैं क्योंकि मैं अपने परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छा धन, अच्छी प्राप्तियां कराना चाहता था। रब जी मैंने गलतियां इसलिए करी हैं क्योंकि मुझे उस सामने वाला अच्छा नहीं लगता था, उसका व्यवहार मुझसे देखा नहीं जाता था। रब जी मैंने गलतियां इसलिए करी हैं कि मुझे उसकी धन, ऐश
ऐश्वर्य मीन्स उनके पास धन दौलत मुझसे देखी नहीं गई, मेरे अंदर एक ईर्ष्या पैदा हो गई। रब जी, मेरी गलतियां यही नहीं हैं, मेरी गलतियां ये भी हैं कि मैंने ज़बरदस्ती किसी के साथ संभोग किया, मैंने उनके मन की फीलिंग को हर्ट किया। किसी भी तरीके की कोई भी गलती इस जगह पर आकर आप उनसे मांग सकते हैं अपनी गलती का इजरार। देखिए कितना अच्छा वाला है थर्ड वाला, ठीक है। द फर्स्ट वन इज 100%, सेकंड वन इज 80% एंड थर्ड वन इज 70%। मीन 70% में आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना होगा 100% आने के लिए, 80% वाले को कम और 100% वाले को उससे भी ज़्यादा। लेकिन 100% में हमारे पास हमारी ईगो, हमारा वक्त, हमारा समय ऐसा आ जाता है कि हम उसको फर्स्ट वाले तरीके से नहीं कर पाते। सेकंड वाला तरीका थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए इस संसार में दोबारा जाना होगा। लेकिन तीसरे वाला हिस्सा जो कि थोड़ा देखने में बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। थर्ड वाले जो पश्चाताप का तरीका है उसको करने की विधि मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल सीधी सिंपल है। आंख खोल के आप कमरे में बैठ जाइए या आंख बंद करके कमरे में बैठ जाइए, आंख लाइट जला के बैठ जाइए, लाइट बुझा के बैठ जाइए। बस इतनी कोशिश करिए कि अपने दिमाग को रिवर्स करिए और ये धीरे धीरे सोचने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है, जो मैं इस कर्मों के जंजाल में लगातार फंसता चला जा रहा हूँ। तो आपने चाहे हाथ जोड़े या ना जोड़े, आप धरती पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं या चटाई लगा के बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस सांसारिक जीवन से उस वक्त अपने आप को थोड़े देर के लिए अलग कर लें और जिसका भी नाम, चाहे आप अपने पिताजी के नाम से ही उसे पुकार लें, उनको एक नाम रख दें। दिस ऑलमाइटी, द पावरफुल परमात्मा को एक नाम दे दें। मैं आज आपसे कहने वाला हूँ, आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए, योर फेवरेट नेम। यू डू नॉट नीड टू फॉलो एनीबडीज नेम, यू कैन कॉल हिम एनीथिंग विद एनी नेम। बस आपकी मंशा यही होनी चाहिए कि आप संबोधित किसको कर रहे हैं। और बैठकर आपने क्या करना है, उनसे बात करनी है। अब ये मत कहिए कि मैं आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अकेले ही बात कर रहे हैं। आपको उससे बात करनी है। चाहे तो आप मुंह से बोलकर बात कर सकते हैं, हे रब जी, मैंने तो उस अंधी औरत को पार कराना चाहता था, लेकिन बजाय पार कराने की मैंने उस पर गाड़ी के हॉर्न मार मार के उसको इतना तंग कर दिया कि वो डर के वहीं गिर गई और मैं कार साइड से लेकर निकल गया। मेरी गलती माफ कर दो, मुझसे हुई गलती माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी नहीं करूँगा। मेरी ऐसी मंशा उस वक्त इसलिए थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मैं जा रहा था, मैं संसारिक उलझनों में फंसा हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम वन बाय वन माफ करते चले जाते हैं, माफी मांगते रहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि भी माफी मिल रही है कि नहीं? उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। चलिए, इस विधि को आप अपनाइए, एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार नहीं, मैं कहता हूँ इसको लगातार अपनाइए। इसका कोई वक्त नहीं है, आपको जब आपके पास वक्त है तब करिए इसको, अपना टाइम निकालिए, अकेले बैठिए, एकांत में बैठिए। एकांत का मतलब है कि आप संसारिक लोगों से दूर रहें, तब आप इन चीज़ों से अपने आप को हिला सकते। दिमाग आपको इसकी परमिशन नहीं देगा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। दिमाग को दिल के वश में करने के लिए या उसके साथ इन दोनों को समझौता कराना होगा, तब जाके आप तीसरी विधि से पश्चाताप करना शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस पश्चाताप के फायदे क्या हैं और ऐसे कैसे हम इस पश्चाताप के साथ आगे चलकर अपने कर्मों को, अपने जीवन को सही रास्ते पर, आने वाले जीवन को हम सही जगह पर कैसे उत्पन्न, कैसे हम क्रिया में निकल सकते हैं, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए कृपया कर आप इन तीनों पश्चाताप के तरीकों में से जो भी आपको पसंद है वो लगाइए।